हम सब ने मिलके थोड़े से सपने सजाए हैं। सबके दिलों से नफरत की आग बुझे, सबके दिलों में प्यार की नवजोत जले। खुश हो जहां में हर कोई खुशी के दीप जलाए हैं। हम सब ने मिलके थोड़े से सपने सजाए हैं। दुखियों का दर्द बांट कर, गरीबों का दर्द जान कर, दुखियों का दर्द बांट कर, गरीबों का दर्द जान कर, कोशिश से छोटे छोटे ठिकाने बनाए हैं। हम सब ने मिलके थोड़े से सपने सजाए हैं। सूरज की रोशनी में सपने सजाए हैं। हम सब ने मिलके थोड़े से सपने सजाए हैं। हम सब के अच्छे ख्याल हों, बेहालों के अच्छे हाल हों। हम सब के अच्छे ख्याल हों, बेहालों के अच्छे हाल हों। हम सब के अंतर घट में मालिक समाए हैं। हम सब ने मिलके थोड़े से सपने सजाए हैं। सूरज की रोशनी में सपने सजाए हैं। हम सब ने मिलके थोड़े से सपने सजाए हैं। उषा राठौड़ जी के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। शायद उषा राठौड़ जी कहीं ना कहीं हमसे कहकर चली गई कि न शाखे गुल ऊंची है न दीवारों चमन बुलबुल, न शाखों गुल ऊंची है न दीवारें चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की बस्ती ही तेरी किस्मत की बस्ती है। मैंने गुजारिश की थी जनाब डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी से, शायद उस वक्त मौजूद नहीं थे। आपसे फिर दोबारा गुजारिश है कि हम तशरीफ लाएं, आप भी मंच की शोभा बढ़ाएं। जनाब टीवी मिश्रा जी। मैं अब बुलाऊंगा मोहतरमा वंदना पुष्पेंद्र जी तशरीफ लाएं और अपनी एक बेहतरीन रचना आदरणीय मंच को मैं नमस्कार करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नारायणी साहित्य अकादमी मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं हरियाणा की प्रभारी हूँ। इस नाते से आदरणीय डॉक्टर बलदेव सिंह बद्दन जी का हृदय से आभार करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमें ये कार्यक्रम करने का मौका दिया और हमारे सभी अतिथियों का दिल से आभार। एक्चुअली कविता सुनाने का मन नहीं था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारायणी साहित्य अकादमी ने पहली बार ये प्रयास किया है कि बहुभाषीय कवि सम्मेलन किया जाए। दिल्ली में 6 सालों से हूँ, ऐसा कोई कार्यक्रम मैंने आज तक अटेंड नहीं किया जहाँ हिंदी, उर्दू और भोजपुरी और पंजाबी एक साथ पढ़ी जा रही है। ये पहला मौका है और इसके लिए नारायणी साहित्य अकादमी का हृदय से आभार और बहुत बहुत बधाई। जी, तालियां तो होनी चाहिए। अब क्योंकि कहा है कि कविता पढ़नी है तो एक वो कविता पढ़ती हूँ जिसे हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है हरिगंधा, वहां पे जो कविता प्रकाशित हुई थी कि पर्वत कहता है, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है और 2 साल लगातार हम पहाड़ों पे छुट्टियां बिताने नहीं जा सके किसी कारण से और बेचैनी रहती थी अंदर। और जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ता था तो आंसू निकलते थे कि मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ।
और एक दिन हम लोग ऐसे ही कहीं बाजार में गए तो वहां देखा कि पहाड़ी लड़कियां वहां पे सामान बेच रही थी, सेल्स गर्ल्स का काम कर रही थी। और मुझे ये लगा कि मैं सिर्फ छुट्टियां बिताने 15-20 दिन जाती हूँ और मुझे वो पहाड़ इतने याद आ रहे हैं, इन लड़कियों को भी तो याद आते होंगे। और क्या पहाड़ों को ये लड़कियां याद नहीं आती? तो वहां से ये कविता पैदा हुई आप सबकी नजर कि इस बार जब मैं मिलने गई थी उससे, वो पूछता रहा हाल बार बार। इस बार जब मैं मिलने गई थी उससे, वो पूछता रहा हाल बार बार। कैसे बिताई बरसातें, कैसे बिताई बरसातें, जब कैसे बिताई बरसातें, सौंधी खुशबू जब आई माटी की, बहा नदियां में पानी और खिली घटा सुहानी। जब चहचहाए पंछी, कहीं कूक सुनी कोयल की, तब क्यों भीग गई थी पलकें तुम्हारी, तब क्यों भीग गई थी पलकें तुम्हारी उन बरसते बादलों संग याद में मेरी। क्या तुम्हारी आंखें भी बरसी थी? तब जब अलसाई सी शाम में खुमारी चढ़ी थी, ठिठुरन से सिकुड़ते अपने आप को तुमने बाहों में भरा था। गहरे कोहरे में मुंह खोलते ही भाप बन ऊर्जा उड़ी थी। बर्फ की चादर में जब नदियां के ठंडे पानी को छुआ था, उस ठंडी सी सिहरन में मेरे सीने पे जमी बर्फ को क्या तुमने याद किया था? आगे, बर्फ की चादर में जब नदियां के ठंडे पानी को छुआ था, उस ठंडी सी सिहरन में मेरे सीने पे जमी बर्फ को क्या तुमने याद किया था? सच कहना कि जब सुबह का सूरज उगा था, नया नवेला मगर कुछ गुनगुना था। झुरमुट के पेड़ों से जब छिटकी थी चांदनी, अकेले चांद संग जब बिताई थी यामिनी। शाम को अक्सर सड़क पर टहल के दरख्तों के सायों में जो गुजरे थे पल, धूप की ठिठोली जब पसरी थी पास में। सच कहना, क्या तुमने मुझे याद किया था? पिछली बार हवाओं की चादर पर नरम घास का तकिया बना जब मूंद ली थी आंखें कुछ पल, और बादलों ने रजाई बन ढक दिया था तन, उन उनिंदी आंखों ने जी लिए थे वो पल। झूठ न कहना, दिल की वादी ने क्या मुझे याद किया था? झूठ न कहना, दिल की वादी ने क्या मुझे याद किया था? अब पर्वत कहता है कि अब मैं बताऊं तुम्हें अपनी बात। तन, बरसात में तो आपको मालूम है पहाड़ की मिट्टी नीचे ही आती है, कि बरसात में बहते पानी संग जब बिखरा था तन, ठंड में जाड़ों की बर्फ संग जब जकड़ा था मन, और बसंत में जब खिल उठा था तन। हर पल मैंने तुम्हें याद किया, हर पल मैंने तुम्हें याद किया। मैं स्थिर अचल, छोड़ गए तुम मुझे चंचल। मैं स्थिर अचल, छोड़ गए तुम मुझे चंचल। तेरी आमद को तरसता है मन कि लौटाओगे तुम। मैं उदास को चला तेरे बिन, मैं पर्वत हूँ तेरा पर्वत, सदा पर्वत। एक बात और कहना चाहती हूँ, चाहिए था। एक तो मजबूरी ये है कि कर्नल साहब कुछ दिन की छुट्टी आते हैं तो टाइम की मारामारी है, दूसरा घर से कुछ जरूरी काम का फोन आ गया है। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ बीच में जाने के लिए। धन्यवाद। वंदना जी अपनी शिकायत का जवाब सुन के जाइएगा प्लीज। चंद्रमणि भी चाहते थे कि हम कुछ नया करें, नरेश नाथ जी भी चाहते थे, लेकिन इस संस्था में कुछ लोग मेरे जैसे भी जुड़े हुए हैं। खासतौर से मैं बताना चाहूंगा आपको, वंदना जी, इस संस्था में कुछ लोग मेरे जैसे भी जुड़े हुए हैं कि जिन पे शेर बिल्कुल फिट होता है एकदम से, कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सुना है आपने? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेले से घर लौट कर गिने तो 2 बच्चे कम निकले। तो मेरे जैसे भी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इलियास जी। एक चीज़ मैं सोच रहा था बैठा हुआ कि बेताबों को आप करवा देते हैं इंतज़ार, और बेताब जी वहाँ बैठे थे तो बड़ा इंतज़ार करवाया उन्हें आपने। और जहाँ तक मेरी बात है कि बड़े बड़े कवियों के बाद आपने मुझे अकवि को बुला लिया, तो अब देखिए क्या होता है।
तो मैं कुछ पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। और जब तक मैं ये निकालता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये परंपरा चलती रहे जो आज आपने शुरू की बहुभाषी कविता की, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भाषा विज्ञान के छात्र के रूप में सबसे पहली चीज़ जो मैं कक्षाओं में, भाषा विज्ञान की कक्षाओं में पढ़ाता हूँ कि भाषा भाषा है। भाषा का लेबल एक तरह से परे हो जाता है। सब भाषाएं संप्रेषण का माध्यम है और सभी भाषाओं का अगर हम एक साथ रखकर चलें तो अपने आप को एनरिच कर सकते हैं। ये कवियों के नाम एक कविता लिखी है मैंने। अंग्रेजी में कविता है। Happy are the poets who write on petty issues. Satiated are the souls that sing poems of love and romance, betrayal and dance, and in sycophancy, greasy ink dribbles from their pens, red as blood or faint royal as purple. Or envious green, meaning nothing, and seeing just the copper coins, small favors, or securities as neighbors. Political eulogies praising the throne higher than the heavens and denouncing with little mercy those out of luck's favor. Being politically correct and sticking to the fact till the rain stands erect. For neither are they poets nor lunatics, not even troubled souls, but just plain jesters, court jesters, and good actors who, like a sleeping pet, dream of nothing but good food and drink, mirth and merry-making, graver issues, painful realities, soul-stirring, eerie happening, trouble them not, hurt them not, and visit them not. Happy are the souls trapped in their castles of mundane pleasures. They, in fact, understand life and live it to the full, borrowing a bit from crouching wolves. Thank you. हकीकत है डॉक्टर परसुनानंद जी, हैप्पी सोल के साथ ही लाइफ को जिया जा सकता है और आत्माएं कुछ नहीं है तो जिंदगी फिर बेकार है। मैं अब दोबारा फिर हिंदी की तरफ चलूँगा और गुजारिश करूँगा हमारे बीच जनाब सुनील हापुड़िया जी से कि आए हमारी अपनी प्रतिनिधि रचना। सोच तो रहा था इनको भी दर्शा दूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं नहीं आइए, मोहब्बत भी तो है आपसे। आनंद लेते हैं, नहीं तरस के भी हर चीज का अपना अलग आनंद है। तो हर जगह आनंद, मैं योग का विद्यार्थी, उसमें कहा जाता है समत्वम योग उच्यते। तो हर स्थिति में हमको प्रसन्न रहना चाहिए और मैं प्रसन्न रहने की कोशिश करता हूँ। और मैं इस बात से और भी ज्यादा प्रसन्न था कि चंद्रमणि जी मुझे दायित्व देते थे संचालन का, और आज इनको दायित्व दे रखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक छोटी सी रचना, मूलतः एक विशुद्ध हास्य की बहुत छोटी सी रचना। हुआ क्या कि एक लोग, हम कवि लोगों के बारे में ऐसी सी कहावतें, ऐसी चुटकुले बना लेते। मुझे सुनाया किसी ने कि दो लोग बहुत तेजी से दौड़े हुए जा रहे थे। आगे रेड लाइट आ गई, पुलिस वाले ने पीछे वाले को पकड़ लिया, पूछा कि भाई क्यों भाग रहे हो? क्या आगे वाला कवि है, 20-25 कविताएं सुना चुका, मेरा नंबर आया तो भाग गया। तो लोग हमारे बारे में ऐसी जुमले घड़ा लेते हैं। तो उस धरातल पे एक बहुत छोटी सी रचना कि हमने एक सज्जन को पकड़ा और कहा आप हमारी एक कविता सुन लीजिए। हमने एक सज्जन को पकड़ा और कहा आप हमारी एक कविता सुन लीजिए। वे बोले हमें माफ कर दीजिए। हमने कहा चलो कर दिया, अब आप हमारी 2 कविताएं सुन लीजिए। हमने कहा चलो कर दिया, अब आप हमारी 2 कविताएं सुनिए। वह बोला हमारे हाल पर रहम कीजिए।
हमने कहा वह भी कर देंगे, लेकिन क्या आप हमारी 4 कविताएं सुनेंगे? हमने कहा वह भी कर देंगे, लेकिन क्या आप हमारी 4 कविताएं सुनेंगे? तभी वो बोला कि मेरा नहीं तो मेरे बाल बच्चों का ही ख्याल कीजिए। हमने कहा अच्छा, मेरी कविताओं के डर से तुमने अपने बाल बच्चे कहीं और छुपा दिए। मेरी कविताओं के डर से अपने बाल बच्चे कहीं और छुपा दिए, इसलिए अब तुम ही हमारी 8 कविताएं सुनिए। 4 उनकी और 4 अपनी, तुम ही हमारी 8 कविताएं सुनिए। मैं बोला हुजूर मैं मर जाऊंगा, हुजूर मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा तो स्वर्ग में आकर भी सोले सुनाऊंगा। हुजूर मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा तो स्वर्ग में आकर भी सोले सुनाऊंगा। तभी वह अपने दोनों हाथों को कानों पर रखता हुआ बोला, अब बस बंद भी करो नहीं तो बहरा हो जाऊंगा। अब बस बंद भी करो नहीं तो बहरा हो जाऊंगा। हमने कहा फिर तो अच्छा है, पूरी जिंदगी सुनाऊंगा, पूरी जिंदगी सुनाऊंगा। असल में हुआ क्या कि मैं किसी के रिटायरमेंट फंक्शन में गया और वहाँ पर जो प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे वो रिटायरमेंट वालों के लिए बोले, कहते भाई मुझे बड़ा दुख है कि आज हमारे बीच से छोड़ करके जा रहे हैं, बड़ा अफसोस है इस चीज़ का और ये ज़िंदगी भर में कमी खलती रहेगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि माइक किसी और को देते ही नहीं थे, आज मुझे मिल गया। वो बात मैंने सुनील आकोड़िया जी को सुना दी जा करके। मैं आप माइक दे रहे हो या रिटायरमेंट की तैयारी कराई जाए? सुनील आकोड़िया जी चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गए और इत्तेफाक से माइक मुझे मिल गया। आप अच्छे भी लग रहे हैं, बहुत अच्छा। तो अब मैं फिर चलता हूँ पंजाबी की ओर। हमारे बीच बुजुर्ग रचनाकार हैं मोहतरमा सुभाष कौर तन्हा। मेरी आपसे गुजारिश है, बड़े प्रतिनिधि रचना। असल में दुश्वारी है, हम तो चाहते थे कि सबको खूब सुने, लेकिन 5:30 बजे हॉल खाली करके भी हमें देना है, तो बजाय सबको खूब सुनने के बाद खूब का थोड़ा थोड़ा सुन लें। आसमान लिख दिया मैंने, भारत महान लिख दिया। मुझे पंख नहीं चाहिए, मेरी रचना है, मुझे पंख नहीं चाहिए, मुझे हौसलों की उड़ान उड़ने दो। मुझे पंख नहीं चाहिए, मुझे हौसलों की उड़ान भरने दो, मुझे आकाश को छूने दो, पर इतनी चाहत है मेरी, मेरे पाँव जमीन पर रहने दो। मेरे पाँव जमीन पर ही रहने दो। गहन अंधेरे में भी उज्जवल दिए सी जलने दो। गहन अंधेरों में भी उज्जवल दिए सी जलने दो। मुझे सागर को छूने दो, मुझे पतवार बनने दो। मुझे सागर को छूने दो, मुझे पतवार बनने दो, पर इतनी चाहत है मेरी, मुझे इंसान रहने दो। पर इतनी चाहत है मेरी, मुझे इंसान रहने दो। आंसू पहुँच लो मेरे, आंसू पहुँच लो मेरे, अभी तो आँख गीली है। आंसू पहुँच लो मेरे, अभी तो आँख गीली है। आंसू ना आने दो, मुझे आशा सी जलने दो। आंसू ना आने दो, मुझे आशा सी जलने दो, पर इतना हक दे दो मुझको, मुझे तन्हा ना रहने दो। मुझे तन्हा ना रहने दो। सागर पार जाने दो, मुझे प्रकृति को छूने दो। सागर पार जाने दो, मुझे प्रकृति को छूने दो, पर इतना हक दे दो मुझको, जिंदगी को जिंदगी रहने दो। जिंदगी को जिंदगी रहने दो। धन्यवाद। खुशों की साल तब देश में बाहर का हो, फूल जब सब खिले वतन के बागान में। खुशों की साल तब देश में बाहर का हो, दौर भी बदल गया, मौन भी निकल गया, सिंह सा दहाड़ कर अब आर पार का हो। है जातिवाद देश में, सियासी परिवेश में, हिंद की पुकार कहो, कुछ सरकार कहो। और छवि दागदार है तो फूल पे सवार है, तो फिर से पवार है तो इसे ना सुधार कहो। छवि दागदार है तो फूल पे सवार है, तो फिर से पवार है तो इसे ना सुधार कहो। एक मतलब और शेर देख लीजिएगा। न सर्दी न गर्मी न बरसात होगी, न सर्दी न गर्मी न बरसात होगी, नई एक रुत की शुरुआत होगी। न सर्दी न गर्मी न बरसात होगी, नई एक रुत की शुरुआत होगी। उजाले जहां हो चरागों के कारण, सदा दिन रहे ना कभी रात होगी।
न सर्दी न गर्मी न बरसात होगी। एक मतलब 2-3 शेर बस। किस तरह का तिश्नगी में वो करीना चाहता है, किस तरह का तिश्नगी में वो करीना चाहता है। एक दरिया जो समंदर को ही पीना चाहता है, ताह पाने को बहर की तखमीना चाहता है। एक नशेमन हो लहर पर भी सफीना चाहता है। किस तरह का तिश्नगी में वो करीना चाहता है। चाह में बरसों बरस 2 बूंद की खातिर जला है। चाह में बरसों बरस 2 बूंद की खातिर जला है। ये मरुस्थल बारिशों का अब महीना चाहता है। किस तरह का तिश्नगी में वो करीना चाहता है। एक शेर और देख लीजिएगा। चाहते पाकर जमाने भर की क्या करना हमें है। चाहते पाकर जमाने भर की क्या करना हमें है। चाहता दिल है जिसे घर एक वही ना चाहता है। किस तरह का तिश्नगी में वो करीना चाहता है। एक दरिया जो समंदर को ही पीना चाहता है। शुक्रिया, धन्यवाद। अपनी एक प्रतिनिधि रचना